जब से मोदी जी आए हैं तब से शहर में गरीब को आवास मिल रहा है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, उन्हीं के रीजन में शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। यही तो पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि शिलान्यास भी उन्हीं के हाथ से होता है और उद्घाटन भी उन्हीं के हाथ से होता है। वोट चोर कैसे कर रहे हैं बताइए। उनके शासनकाल में, पिताजी के शासनकाल में बैलेट पेपर से जो थप्पा मारा जाता था लोगों को वोट गिराने के लिए, बूथ पे नहीं जाया जाता, इसीलिए वो लोगों को दर्द हो रहा है। ये तो बिहार में पहला ऐसा है कि माता पिता दोनों मुख्यमंत्री और उनका बच्चा फेल, नौवीं फेल। जॉब फॉर लैंड दिया गया, उसमें तो इतने घोटाला हुआ। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही ने मिलके बिहार का जीडीपी सबसे नीचे करा है। तेजस्वी यादव लगातार वोट चोरी, राहुल गांधी वोट चोर कह रहे हैं मोदी के लिए। वोट चोर कैसे कर रहे हैं बताइए। उनके शासनकाल में, पिताजी के शासनकाल में बैलेट पेपर से जो थप्पा मारा जाता था लोगों को वोट गिराने के लिए, बूथ पे नहीं जाया जाता, इसीलिए वो लोगों को दर्द हो रहा है। अब एवीएन से हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज हो गया है, जमाना बदल रहा है, हाईटेक हो गया है, इसीलिए उन लोग को जो है बूथ छापने का मौका नहीं मिल रहा है, इसीलिए उन लोग को दर्द हो रहा है, छटपटाहट है कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव होने लग जाए तो वही तो गुंडागर्दी हो जाएगा, फिर गुंडागर्दी हो जाएगा ना। गरीब आदमी को बूथ तक जाने नहीं देगा मतदान करने के लिए, जबकि हर पर आदमी को अधिकार है अपना अपना मत गिराने का। उस समय हर किसी के नाम पे एक जाके कोई दबंग आदमी 10 आदमी मिल गया और बूथ छाप देता था, बक्सा फूल। वो बदलाव हुआ है, इसीलिए उन लोगों को दर्द हो रहा है। इसीलिए चाह रहे हैं बैलेट पेपर। हाँ, इसीलिए बैलेट पेपर। एवीएन में क्या दिक्कत है? जहाँ उसकी सरकार बनती है वहाँ काहे नहीं कहते कि एवीएन से होना चाहिए, सो बताइए। जहाँ भाजपा सरकार बनती है वहाँ कहते हैं एवीएन से गड़बड़ हो गया है, टिपते हैं कहीं और टिपा जाता कहीं। और जहाँ जहाँ उसकी सरकार बनती है वहाँ क्यों नहीं कहते कि चुनाव आयोग को आरोप लगाते हैं, सो बताइए। जी, तो क्या चाह रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जोड़ी आई है वो कितना असर कर रही है बिहार में? कोई जोड़ी नहीं है। ये क्या कहते हैं 56 साल के युवा है, उनको 4 साल के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री जी 1100 पेंशन कर दिए हैं, उन पेंशन लायक हो जाएंगे, उनको बिहार से 1100 पेंशन देंगे। साल के होते वृद्धा पेंशन, इसीलिए युवा कह रहे हैं ना, 56 साल के युवा होते हैं। अभी बताइए 56 साल के हो गया कदम, युवा है। और भाई तेजस्वी यादव बताइए, वो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो कहते हैं 5 लाख नौकरी दिए। स्वास्थ्य मंत्री में क्या लग दिए बताइए? 5 लाख नौकरी किसमें दिए? ये तो प्रस्ताव सेंट्रल से होता है, बोर्ड में होता है। परिवार को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो जुमला है, जुमला। जिस तरह के पिताजी रेलवे में रेल मंत्री थे तो जमीन, उनको नौकरी के नाम पे जमीन दिया गया, वो 4 साल के थे, उसके नाम पे जमीन रजिस्ट्री हो गया। बताइए, ये स्थिति है। वही 2 और नौकरी लो, बस वही स्थिति है। इसलिए हम लोग झांसे में नहीं आएंगे। हमारे ये एनडीए गठबंधन सरकार जो है, डबल इंजन सरकार रफ्तार से चल रही है। और बिहार में आप पटना से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, देख सकते हैं 4 घंटा पटना से मधुबनी पहुंच गए हैं। और उनके राज में इतना गड्ढा था, कभी गाड़ी ऐसे कभी गाड़ी ऐसे, और 8 घंटा पटना में पहुंचते थे हम लोग। अभी तो हम 3 घंटा 4 घंटा पटना पहुंच जाते हैं। विकास हो रहा है, ये से हो रहा है। कितना 4 लाइन बना है, बिजली फ्री हो गया है, महिला को जो है सो बुजुर्ग को 1100 पेंशन फ्री हो गया है। पहले शहर में प्रधानमंत्री आवास नहीं था। जब से हमारे मोदी जी आए हैं 2014 में, तो शहर में नगर निगम क्षेत्र जो होता है या नगर परिषद शहर होता है, उसमें प्रधानमंत्री आवास देने का काम किए हैं। पहले गरीब को शहर में आवास नहीं मिल रहा था। जब से मोदी जी आए हैं तब से शहर में गरीब को आवास मिल रहा है। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल करते हैं, उन्हीं के रीजन में शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। यही तो पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि शिलान्यास भी उन्हीं के हाथ से होता है और उद्घाटन भी उन्हीं के हाथ से होता है। लेकिन जुमलाबाजी सरकार में दादाजी किए, अब पोता करते थे उद्घाटन। ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो खुद अपने हाथ से शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन भी अपने हाथ से करते हैं, 5 साल में कर देते हैं। तो जोड़ी के बहकावे में नहीं आने वाले? नहीं, बिल्कुल बहकावे में नहीं। अभी बताइए ना, बिहार का कितना ग्रोथ है, जो देंगे हर घर में नौकरी। ये जुमलाबाजी नहीं हुआ, हर परिवार में नौकरी देने का चीज है। बताइए, जुमलाबाजी हो रही है। और जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहते हुए वो उनका नहीं पढ़ पाए, वो नौकरी के बारे में कैसे सोच रहे हैं? बताइए, जिनके माता पिता, ये तो दुर्भाग्य है बिहार का कि माता पिता दोनों मुख्यमंत्री, उनका बच्चा अनपढ़ गवार रहे। पहले तो वो तो सुधार ले अपना। शर्म आनी चाहिए कि मेरे माता पिता रहेगा। अभी बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चे को मूर्ख बनाइएगा? तो फिर जिनके माता पिता दोनों, ये तो बिहार में पहला ऐसा है कि माता पिता दोनों मुख्यमंत्री और उनका बच्चा फेल, नौवीं फेल। बताइए, वो मुख्यमंत्री बनने के सपने, वो जुमलाबाजी, झांसा, जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। एमवाय समीकरण लेके बिहार में वो लड़ रहे हैं। इस बार एमवाय समीकरण भी धीरे धीरे यादव टूट रहा है और यादव भाजपा के ओर झुक रहा है। युवा जो है, तेजस्वी यादव की ये घोषणा सिर्फ एक मजाक लग रहा है। बिल्कुल मजाक कर रहे हैं, वो असंभव है, हो ही नहीं सकता है। 30 आदमी कोई 1 सेकंड में नौकरी देना वो असंभव है। और वो हर एक ये हुआ, इसके बाद कहते हैं कि हर एक कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में हम एक आदमी को एम्प्लॉयड नहीं करेंगे, जो असंभव है।
संभव है। लेकिन एक और सवाल निकल के आ रहा है कि जब लालू यादव का दौर था तो ऐसी एक कहावत चली थी कि लैंड फॉर जो, जमीन दो और नौकरी लो, उसमें कितनी सच्चाई थी हम ये भी जानते हैं। उसके लिए भी रात में बताया गया जी। कि एक बार जो लैंड जॉब फॉर लैंड दिया गया, उसमें तो इतने घोटाला हुआ। अब हर एक आदमी को यदि नौकरी देंगे तो उनसे पूछा गया, पत्रकार पूछ रहे थे कि भाई क्या आप इतने आदमी के बदले में कितने नौकरी जमीन लीजिएगा? पूरा जमीन बिहार के जितना क्षेत्र पर रकबा है वो सब तो उन्हीं को दे दिया जाएगा, तभी तो संभव है। ये असंभव लगता है। ये भी सवाल बड़ा उठ रहा है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से एक और सवाल इसी में आ रहा है, आवाज लोगों का कहना है कि पहले जो नौकरियां लग रही थी वो मेहनत से नहीं, सिफारिश से मिल रही थी। वो बिल्कुल गलत बात है। मेरिट के आधार पर पहले हम लोग भी नौकरी किए हुए हैं अपने बदलों पर। सिफारिश भी चलती थी। कहीं से कोई से बारी 10 आदमी थे, हम एज हाई स्कूल के टीचर थे, उस समय में 10 आदमी में इंटरव्यू दिए, उसमें से एक तो हमारा सिलेक्शन हुआ। और जब मैं हाई स्कूल के हेड मास्टर बना तो एक भी पैसे भी नहीं लगा। लेकिन कह रहे हैं कि लालू के काल में लालू यादव सिफारिश से भी नौकरियां लगा रहे थे उस समय अपना, ऐसा आरोप लगा। तो किसको आम लोगों को नहीं ना होता था, सर्टेन परिवार को होता था। सरकार जो जिसका आपके जेबी में भरा हुआ है जेबी, तो आपको नौकरी मिल जाएगी। मेरे पास जेबी में कोई एक भी पैसा नहीं, तो नौकरी नहीं मिलेगी। लग रहा है कि दोबारा सरकार में तेजस्वी आते हैं तो अब भी सर्टेन परिवार को मिलेगी नौकरी। वो दशा तो होगी, वो भी तो यही दशा होगी। यही दशा होगी, बड़ा सवाल है। इधर बाबूजी क्या नाम होगा आपका? नीलांबर झा। जैसा उधर राहुल गांधी भी मैदान में है और वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि मोदी जो है वो वोट चोर हैं, उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। क्या लग रहा है, मोदी वोट चोरी कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोदी वोट चोरी कर रहे हैं? मोदी वही बात प्रश्न है कि जो विदेश में है जी, अब वहाँ से कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। कहाँ तो कौन चोरी कर? संवैधानिक हत्या हो रही है विदेश जाके, ये बात। विदेश यहाँ पर फोन करते हैं, सीट के बंटवारा जो है वो विदेश में है और वहाँ से फोन पर ही बातचीत करते हैं कि हमको चुनाव बिहार में हो रहा है और सीट बंटवारा विदेश में बैठ के विदेश में हो रहा है। ये क्या कौन पॉलिटिक्स है? जी, ये बिल्कुल गंदा पॉलिटिक्स है। सब जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं वो बिहार की ओर दौड़ रहे हैं। की ओर है और वो विदेश में है। देखिए ना, जब कोई भी जहाँ सेशन समाप्त हुआ जी, तुरंत विदा हुए हो गए। क्यों इतना विदेश भागते हैं, ये आज तक ये आज तो किसी को नहीं पता है। आज तक वो अंदरूनी क्या बात है। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उनका जो दौरा लगता है उसकी चर्चा का विषय रहता है कि ये इस काम के लिए गए हैं, लेकिन ये नेता विपक्ष हैं सदन में, ये भी लगातार उतनी दौड़ लगा रहे हैं। बस वही तो बात है, यही तो कहना अति है। और उसमें भी जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी में बोलने वाला कोई नहीं है। वो जबकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो जब राहुल गांधी आते हैं तो खड़े हो जाते हैं। उनके लिए जो कुर्सी अलॉटेड है उसके कुछ कुर्सी पर राहुल गांधी बैठते हैं, जो भी राहुल गांधी एक सांसद है। बस यही है जी। लेकिन एक सवाल और सबसे बड़ा ये भी आ रहा है बाबूजी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का गठबंधन है बिहार के अंदर, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन राहुल गांधी अपने मुंह से एक भी बार तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे। कभी नहीं होने देंगे, वो कभी नहीं होने देंगे। वो जैसे कि अभी देश में लीजिए, राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में अनाउंस करना चाहिए कि इसके अंडर हम लड़ेंगे। सो नहीं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन है? नाम चलता है किसका? सोनिया और राहुल। बस तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि तेजस्वी बस। बने। क्या नाम है आपका? सर हम गरीब है। हाँ, तो गरीब है तो बोलने का अधिकार, तो अमीर हो या गरीब हो बोलेंगे इंग्लिश। मैं तो इंग्लिश जानता भी नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तो आपसे सुपरमैन इज खिलाड़ी 2026 इज गुड मॉर्निंग, ओके, अभी गुड इवनिंग 2025। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, वो हिंदी बेहतर समझते हैं। आप हिंदी बोले तो हमको बेस्ट इज गुड लगा, जो अपना मातृभाषा में सबसे नंबर 1 सीनियर ब्रदर, जो आप इंटरव्यू लिए है 2 घंटा, 1 सीनियर राम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित है। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ मिथिला पेंटिंग का। दिस नाइस इज 22 बाय 30, हाउ मच इज प्राइस? 2000 विदाउट फ्रेम।
आया ने मार के दिल्ली हा। जी ये आपका प्रचार हो गया, ये चल जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं बिहार के लिए कौन सी सरकार बेहतर रहेगी? बेस्ट इज गुड लक सरकार जो अगर मानिए तो जो नीतीश है तो वही बेस्ट इज गुड लक है। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के कहने से वो अभी जूनियर है 52 ईयर, ओके इंग्लिश ही हम बोलते हैं, हम हिंदी ज्यादा नहीं समझते क्योंकि हिंदी से जन्मे हैं। तो चश्मा 950 का जो पहने भैया तो चोरी नहीं के मेहनत करते हैं तो अपना परिवार खुशहाली से लगते हैं। जी कहीं विदेश पढ़ के आए हो क्या? हम भैया मैट्रिक 2003 में किए थे बेनीपट्टी सेंटर। तो क्या बोले भैया राहुल गांधी की तरह आप भी विदेश पढ़ के आ गए हो क्या? तब ने स्मृति ईरानी, शीला दीक्षित, तो वो जो इंसान था वो क्या अटल बिहारी था? अटल बिहारी पूरा पब्लिक के लिए मरता था। जो आज राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि मैं गरीबों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर राहुल गांधी का राज चलता तो 2026 चला 75% इंडियन लड़का काहे रोड पे घूमता है? 7,000 इज 4 फैमिली की, 15,000 इज 1 हम स्टार। आपसे बात करना चाहेंगे, 1 मिनट बात नहीं करना चाह रहे भैया, आपसे 1 मिनट हम बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अविनाश हुआ। अविनाश भाई, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि तो बीजेपी लवर है, तेजस्वी यादव चाहे कांग्रेस हो। हमें आप युवा हैं, आपको जॉब नहीं चाहिए जिस तरीके से जॉब की बात है। भैया उनके राज में तो जितना वो चल रहा था ना, अभी तो कम से कम ये तो सही है कि बीजेपी का राज है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही ने मिलके बिहार का जीडीपी सबसे नीचे करा है। जी जी वो तो कह रहे हैं कि मोदी ने जीडीपी की ऐसी तैसी कर दी। नहीं जी, मोदी के आने से तो थोड़ा कम से कम सही भी हुआ। राहुल गांधी के राज में जितना भ्रष्टाचार था, कांग्रेस के राज में, लालू यादव के राज में जितना भ्रष्टाचार था, हमको नहीं लगता है कि उतना अभी है भी। वो हर परिवार को नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। भैया उनके बस का तो कुछ है ही नहीं। उनके बस का रहता ना तो बहुत पहले ही देश को संभाल लिए होते। जी उनके बस का कुछ नहीं है, बस वो बोलते हैं फालतू का। राहुल गांधी तेजस्वी यादव असर नहीं कर रहे हैं आप पर? नहीं जी, हमें तो उनसे मतलब ही नहीं, क्योंकि वो जितना बोलते हैं ना उतना अगर करते तो आज देश का ये हाल नहीं रहता। मोदी के आने से तो कम से कम सही भी हुआ। बोलते हैं वो करते हैं क्या? करे ना करे, लेकिन हम लोग के लिए तो सबसे बेस्ट बीजेपी ही है। जी लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि हमने विकास भी किया है बिहार के अंदर। बहुत किया उनने, लेडीज बस दे दी, अब क्या चाहिए भैया? बिहार राजपथ परिवहन निगम है, वही चीज ना। रोडवेज बस आप कह रहे और कांग्रेस के टाइम पे तो ये सब कभी था ही नहीं। कांग्रेस के राज पे थी, तो इसलिए आपके लिए ये बेहतर है। बीजेपी, हाँ जी बीजेपी बेहतर है बस भैया। तो ये आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी, ऐसी राय हम बिहार के हर कोने से आपको दिखाते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, धन्यवाद।